पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस प्रोग्राम में हम पूरा तन मन के साथ भाग लें। प्रभु हम सबको एकत्रित कराया है। ईश्वर हमको निमंत्रण दे रहे हैं पुत्र यीशु की आराधना करते हुए यीशु का महिमा हम अपने जीवन में अनुभव करें, प्रभु का आशीष हम पाए। ईश्वर ये चाहता है कि पुत्र यीशु द्वारा यीशु में विश्वास करते हुए सबको मुक्ति प्राप्त करे। यीशु को इस दुनिया में भेजने का मकसद यही था, किसी का भी सर्वनाश न हो, किसी का भी सर्वनाश न हो, सबके सब मुक्ति प्राप्त करे। जैसे कि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16-17 में हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु दुनिया में आया और यीशु जो भी किया है मुक्ति का कार्य किया है। रोगी आए, पापी आए, सबको यीशु मुक्ति प्रदान करता है। कोढ़ी आए, यीशु उनके रोगों को चंगा कर दिया और यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए वापस लौटा दिया। मगदलेना मरियम यीशु के पास आई, उद्धार पाकर, क्षमा पाकर वो वापस चले गई। यीशु सकीवुस घर में आया और यीशु मुक्ति का संदेश सुनाया। यीशु को देखते हुए यीशु को उपस्थिति में सकीवुस पश्चाताप किया, यीशु में विश्वास किया, यीशु के वचनों में भरोसा रखा। तो प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। सच में सकीवुस का, मगदलेना मरियम जैसे लोगों का जीवन सर्वनाशी की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु वो सफर को रोका। पवित्र आत्मा उनके आगे जाने से रोका, थोड़ा रुकने का, यीशु की ओर देखने का साहस प्रदान किया। इसलिए कई लोग यीशु की ओर, जो पाप की ओर जा रहे थे, विनाश की ओर जा रहे थे, आनंद दंड की ओर जा रहे थे, आत्मा के प्रेरणा से, प्रभु के वचन के सामर्थ्य से यीशु की ओर देखते हैं, यीशु के पास पहुंचते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, क्षमा प्राप्त किए हैं अनेक लोग। कई लोग चंगाई पाए। सकीवुस जैसे लोगों के जीवन में, परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये कहा है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मृत्यु तक, यीशु के मृत्यु तक जो भी यीशु किया मुक्ति का कार्य ही था। किसी का विनाश का कार्य यीशु ने नहीं किया। यीशु जब से मुक्ति का कार्य शुरू किया, उसके लिए यीशु तैयारी किया। उस समय से लेकर शैतान विनाश का कार्य करने लगा, वो यीशु के साथ। उसमें मैसेज यही है, संदेश यही है, शैतान हमारा ही विनाश कराना चाहते हुए हमसे पाप कराते हैं। जो पाप हम करते हैं वो पाप हमको खुशी देते होंगे, लेकिन अंत में वो हमें नहीं बचाएगा बल्कि हमें विनाश की ओर ले जाएगा। ईश्वर ये देखा है, ईश्वर ने ये समझा है,
इसलिए यीशु भी ये बातों को समझते हुए पवित्र आत्मा से संपन्न हुए। इसलिए शैतान का छल कपट को, शैतान का धूर्तता को, शैतान के आधिपत्य को यीशु चकनाचूर कर देते हैं, रोक देते हैं, पराजित करते हैं, क्योंकि यीशु को मालूम हुआ शैतान तो हमारे विनाश करने के लिए आया है और यीशु ये दुनिया में को बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु शैतान के धूर्तता के सामने, छल कपट के सामने नहीं फंसता है। थोड़ा खाने के लिए भी भूख बहुत ज्यादा था, उसमें जल्दी फंस जाएगा शैतान ने सोचा, लेकिन थोड़ा पल का भूख मिटाने का वो प्रलोभन में यीशु नहीं गिरता है। लेकिन हम मानव जाति छोटे से छोटे प्रलोभन में भी गिर जाते हैं, थोड़ा पल के लिए हम पाव में फंस जाते हैं। इस तरीके से हमारे विनाश का शुरुआत होती है। इसलिए हमारा फंसा हुआ जीवन को, विनाश में पड़ा हुआ जीवन को बचाने के लिए यीशु आया है। वो यीशु को हम अपने जीवन में स्वीकार करना है, उनके वचनों को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, क्योंकि यीशु एक लक्ष्य लेकर आए हैं, हमको मुक्ति मिले, हमको मुक्ति मिले। इसलिए यीशु के वचनों को प्रतिदिन सुनना, पढ़ना और समझना ये हमारी जिम्मेदारी है। यीशु हमको बचाने के लिए आया है, तो हम यीशु के वचनों पर ध्यान दें। शैतान तो हमें विनाश की ओर ले जाने के लिए है, हमारे आत्मा को नष्ट करने के लिए है। ये सब कोई जानते हैं, लेकिन पाप का रुचि इतना ज्यादा होने का कारण कई लोग पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंत में हमें विनाश की ओर पहुंच जाएगा। क्या लिखा है पुराने विधान में, प्रवक्ता ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने आचरण को ठीक समझते हैं, लेकिन अंत में मृत्यु के पास तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग अपने आचरण को ठीक समझते हैं, माने पाप का तरीका होगा, अपने लिए खुशी देने वाला तरीका होगा, उसको ठीक समझते हैं। लेकिन क्या लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथकार कहता है, वह तुम्हें मृत्यु के पास तक पहुंच जाएगा। मृत्यु मतलब विनाश, जीवन के पास तक नहीं, मृत्यु के किनारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन यीशु वो मृत्यु के पास से, किनारे से, वो तट से हमें बचाने के लिए आया। वो यीशु की आराधना हमको करना है, वो यीशु के वचनों को ग्रहण करना हमको चाहिए। लेकिन अनेक लोग प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, बचाने के लिए हाथ निकालने वाले प्रभु के हाथ में पकड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ जानवर कहीं कहीं कुआं में गिर जाते हैं, कोई अच्छे मनुष्य उसको बचाना चाहते हैं, लेकिन बचाने के लिए चाहते हुए भी वो पकड़ में नहीं आता है। कुआं में गिरा हुआ होगा, फिर भी वो भागेगा, पकड़ में नहीं आता है। उसका विचार क्या है, मुझे मारने के लिए है, मुझे मारने के लिए है, ऐसे विचार है, इसलिए बचने के लिए तैयार नहीं होता है। हमें कई मनुष्य ऐसे हैं, कई मनुष्य ऐसे हैं। आज बचाना प्रभु चाहता है, लेकिन प्रभु को पकड़ते नहीं है। प्रभु हाथ पसारता है, लेकिन वो हाथ में पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। दुनिया का खुशी का, प्रलोभन का हाथ उसे छोड़ना हम नहीं चाहते हैं। प्रभु का हाथ पकड़ना हम नहीं जानते हैं और नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा आत्मा विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमको प्रभु के पास आना है, प्रभु के बचाने वाला मन को देखना है, प्रभु के हाथों को देखना है, प्रभु के वचनों पर हमको ध्यान देना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं ये चाहता हूं
तुम जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। प्रभु का वचन कहता है, मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। लेकिन ईश्वर जो देता है आनंद और सुख, वो पाने के लिए मानव जाति आज तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हम दुनिया का आनंद में फंस जाते हैं, अंत में वो पाप में बदल जाता है, विनाश में बदल जाते हैं। ऐसा स्थिति को प्रभु ने देखा, वो मानव जाति का खराब स्थिति को देखा, आत्मा नष्ट होते हुए देखा, इसलिए अंत में अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। वो यीशु को हम पहचानना है। जितनों ने यीशु को पहचाना उन लोगों ने मुक्ति पाया। यीशु ने क्या कहा मरता से, अगर तुम विश्वास करोगे तुम प्रभु का महिमा देखोगे। अगर तुम प्रभु में विश्वास करोगे, प्रभु के वचनों पर ध्यान दोगे, तो तुम प्रभु का महिमा देखेगी। काफी लोग तैयार नहीं होते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, वचन सुनकर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपना पाप विनाश की ओर ले जाते हैं। अपना पाप का कारण परिवार में, जीवन में बंधन है, आशीष बंद हो गया है, फिर भी कई लोग वो पाप छोड़ना नहीं जानते हैं और नहीं चाहते हैं। सहयोग जरूरी है, सहयोग जरूरी है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए विश्वास का सहयोग, प्रभु के पास आने का सहयोग, प्रभु को वचन सुनने का सहयोग, जीवन में कोई पाप है पाप को छोड़ने का सहयोग। हम जरूर ये आग्रह करें, प्रभु मुझे आपका मुक्ति का जरूरत है और मुझे वचन आप चाहते हैं, लेकिन प्रभु मेरे विश्वास बढ़ाइए और मेरे जीवन में ऐसा कुछ पाप है जो बंधन है, जो मुझे आपके पास आने से रोकता है, पीछे से खींचता है। मुझे पापों से बचाना प्रभु। हो सकता है प्यारे भाई और बहन, मेरा प्रत्येक एक पाप मेरा ही आशीष के लिए रुकावट है, मेरे परिवार के लिए अशांति का कारण है। पापा मम्मी का प्रत्येक एक पाप अपने बच्चों के लिए आशीष का एक बंधन है। इसलिए हम मिलजुल के प्रभु में, मसीह में विश्वास करना, मिलजुल के उसकी आराधना करना, हर एक कोई अपने पाप से दूर रहना, तो हम महिमा देखेंगे। और प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए, दुखियों के साथ रहता है प्रभु। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है। नाहुम नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 7। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है, वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। डूबते का सहारा बनता है। हम सबका शरणागत का ध्यान रखता है। अपना स्थिति पर विचार करें। ऐसा स्थिति में हम रहते हैं अभी कि हमको किसी का आश्रय का जरूरत है, मदद का जरूरत है, सांत्वना का जरूरत है, सफलता का जरूरत है, शांति का जरूरत है, चंगाई का जरूरत है, बच्चों को सही दिशा में चलाने के लिए अच्छा आत्माओं का प्रेरणा का जरूरत है। ये सब दुनिया से अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दुनिया ही हमको, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। अभी हमको जरूरी है मसीह का आशीष। यीशु ने जो प्रॉमिस किया वो पवित्र आत्मा का जरूरत है, क्योंकि यीशु शिष्यों को हमेशा याद दिलाता रहा, अच्छा जीवन की ओर यीशु रास्ता दिखाया। कमजोर होते समय यीशु शिष्यों को याद दिलाया, मैं अपना सहायक को भेजूंगा, उसके लिए तुम तैयार रहना, उसके लिए तुम आग्रह करना, प्रार्थना करना। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ा समय वही मसीह की आराधना करें, प्रप्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना हम करें, मिलजुल के करें। अगर आप अकेले हैं तो भी यीशु के ये आराधना में हम भाग लें। एकदम अच्छा होगा, एकदम शक्तिशाली होगी
अगर हम पूरे परिवार वाले मिलके आज की इस आराधना में भाग लेंगे, चाहे जहां भी हो, दूर में भी हो, अकेले भी हो, काम करने का समय भी हो, आप लोग इस साधना में, इस आराधना में भाग ले, ताकि मुक्ति देने के लिए चाहते हुए दुनिया में आया यीशु अभी इस वक्त हमारे सामने आएगा। यीशु सबका मुक्ति चाहता है, यीशु सबका मुक्तिदाता है। चाहे आप किसी तरह का परेशानी में हो, दुख संकट में भी हो, पाप का प्रत्येक परिस्थिति में भी हो, जिससे आप बचना चाहते हैं लेकिन नहीं सक रहे, नशा छोड़ना चाहते नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, गलत रिश्ता में है, आप फंसे हुए हैं, क्योंकि बाद में आपको पता चल गया ये रिश्ता अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, मैं फंसी हुई हूं, मैं फंसा हुआ हूं। कुछ समय के बाद पता चल गया होगा ये रिश्ता अच्छा नहीं है। समय के पहले प्यार हमें फंसाएगा, बर्बाद करेगा, मेरे आत्मा को, शरीर को गंदा करेगा। कई युवक युवतियां चाहते हैं ये गंदगी में, ये फंदे में फंसने के बाद बचाने के लिए चाहते हैं। ऐसे युवक युवतियां भी इस आराधना में भाग ले, परिवार वाले मिलके इस आराधना में भाग ले, क्योंकि यीशु हमको मुक्ति देना चाहते हैं। मुक्तिदाता यीशु की हम आराधना करें, संगाईदाता यीशु की आराधना करें, हम सबको भलाई करना सिखाने वाले यीशु की आराधना हम करें। यीशु हमारा बुराई नहीं चाहता है, यीशु हमसे भलाई कराना ही चाहता है। शैतान हमसे पाप कराना चाहता है, अंध में विनाश की ओर ले जाना चाहता है, और उसका परिणाम हम अभी झेल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के जीवन में। आइए प्यारे भाई और बहन, हम इस आराधना में हम अपने आप को समर्पित करें, प्रियजनों को हम समर्पित करें, प्रियजनों को याद करें। हो सकता है परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते हैं, चर्च जाना नहीं चाहते हैं, इस आराधना में भाग लेना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का रिट्रीट में भाग लेना नहीं चाहते हैं, कम से कम संडे मिसा बलिदा में जाना नहीं चाहते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते हैं, वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन सभी को भी हम समर्पित करें। हो सकता है वह अपने जीवन साथी होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, परिवार का अन्य कोई होगा, उनको भी इस आराधना में समर्पित करें। आइए हम एक पल शांत होकर अपना दुखमय परिस्थिति, दुख का कारण कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति को दुख का कुछ परिस्थिति, वो परिस्थिति को, घटनाओं को, वातावरण को समर्पित करें। मुक्तिदाता यीशु आएगा, हमको मुक्ति प्रदान करेगा। शांतिदाता यीशु हमें शांति प्रदान करेगा। हर तरह के बंधनों से हमको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है। क्योंकि यीशु ने कहा, अभी मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार मिला है। यीशु आप हमारे बीच में आकर हम पर अधिकार लीजिए। पाव का अधिकार जितने लोगों के जीवन में है, विशेषकर इस आराधना में भाग लेंगे, दिल से, मन से भाग लेकर आपसे अनन्य विनय करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, उन सबके जीवन में आपका महिमा प्रदर्शित कर प्रभु। आइए हम यीशु मसीह को हमारे बीच में हम स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति 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 देने वाला
वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने 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 वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया आपकी स्तुति करने वाले सभी भक्तों पर आपका आशीष और कृपा प्रकट हो प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम अपना पूरे जीवन को प्यारे भाइयों बहन पूरे समर्पण के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु की आराधना करें ताकि प्रभु यीशु हम पर प्रसन्न होकर हमें बचाए, हालेलुया हमें शुद्ध करे, हालेलुया हमारे अपराधों को हालेलुया क्षमा करे, हालेलुया। हमारा अन्य विनय स्वीकार करे। प्रभु का महिमा, प्रभु का आशीष, यीशु का छुटकारा का शक्ति हालेलुया 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 हमारे परिवार में प्रकट हो। हालेलुया हालेलुया जीवन साथी के जीवन में प्रकट हो। हालेलुया बेटा बेटे के जीवन में प्रकट हो। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास और भक्ति के साथ हालेलुया 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 जो निकट है हालेलुया सबको आपका शांति मिले। हालेलुया इसी नबी का ये वचन पूरा हो। हालेलुया हालेलुया इस आराधना में भाग लेने वाला व्यक्ति हालेलुया हालेलुया चाहे कितने दूर में भी हो, हालेलुया कितने निकट हो, हालेलुया आशीष प्राप्त हो। हालेलुया हालेलुया संगाई मिले हालेलुया उनके जीवन में, हालेलुया उनका परिवार में यीशु का शांति हालेलुया हालेलुया छुटकारा का अनुभव। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई व्यक्ति हालेलुया जो बीमार है हालेलुया इस आराधना में हालेलुया अनुभव करे। यीशु का छुटकारा का अनुभव, हालेलुया संगाई का अनुभव,
पूरे शरीर में जो दर्द है यीशु दूर करे। हमेशा मन में बुरा करने का भाव है, नशा करने का इच्छा है, वासना का भाव है, यीशु आत्मा में जिकर वो वासना वो इच्छा दूर करे। हमेशा शरीर का दर्द दूर हो जाए। दुख में, निराशा में, डिप्रेशन में पड़े हुए व्यक्ति इस वक्त इस आराधना में भाग लेने के योग्यता से शांति महसूस करे। शैतान का निराशाजनक प्रेरणाएं, डिप्रेशन दूर हो जाए। शैतान यीशु के नाम पर हर व्यक्ति का घर, जमीन, शरीर, आत्मा छोड़कर जाए। प्रेरणा देने वाला शैतान हमारे बच्चों के जीवन से, मन से, शरीर से दूर हो जाए। Hallelujah, 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 hallelujah. बचा ले यीशु, यीशु मुझे संगा कर, मुझे संगा कर यीशु, यीशु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले यीशु, यीशु मुझे नया कर, मुझे शुद्ध कर यीशु, यीशु मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। प्यारे भाई और बहन, हम इस वक्त एक यीशु के सामने घुटने टेकते हुए ये सब निवेदन चढ़ाएंगे। जहां भी हो आप इस वक्त यीशु के सामने घुटने टेकते हुए यीशु के सामने अपने निवेदनों को चढ़ाए। बीते आराधना में भाग लेते समय निवेदन चढ़ाए अनेकों को इस वक्त इस वेदे में दोबारा हम याद करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर, अग्निपुत्र द्वारा चढ़ाए जाने वाला हमारा निवेदन स्वर्ग तक पहुंचाया जाए। हे मां मरियम, आपका मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करते हैं। मां, अग्निपुत्र यीशु से
हमारे निवेदनों को सुनाइए। ओ यीशु, हमारे निवेदनों को स्वर्ग तक पहुंचाइए, स्वर्गीय पिता के समक्ष पहुंचाइए। हमारे विश्वास और भरोसा है हमारा प्रार्थना अर्चना स्वीकार करेगा प्रभु। हमारा आज का दुख देने वाला सारा परिस्थिति आनंद देने वाला परिस्थिति में, घटना में, परिस्थिति में बदलेगा। आइए हम ये निवेदनों को हम चढ़ाए। बहन करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लंबे समय से बीमार है, अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। भाई रंजित के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो टीबी बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, छुटकारा पाना चाहते हैं। महिमा कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका काम सफल होने के लिए निवेदन चढ़ाए हैं। और नामियन मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो 8 साल से लापता है प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनिल बरला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो ड्रग्स में पड़े हुए हैं, नशा में डूबे हुए, उनके बचाइए। एक बेटा 13 साल का है प्रभु कुणाल सोनार, जो खो गया है प्रभु यीशु, दामियन को भी समर्पित करते हैं, वो भी खोया हुआ है प्रभु यीशु। आपने कहा है मानव पुत्र इसलिए आया है, जो खो गया है उसको ढूंढने और बचाने। प्रभु यीशु, ये वचन कोई ही लोगों के जीवन में पूरा हो जाए यीशु। हम इस आराधना में उनको याद करके, आपका ये वचन याद करके प्रार्थना करते हैं, खोए हुए लोग जल्दी वापस आ जाए प्रभु यीशु। हम इन सभी लोगों को समर्पित करते हुए हम गाए। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। उषा मनोज किस्पटा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर। आशीष करकट के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो पाप में फंसे हुए हैं प्रभु यीशु, प्रभु उन्हें भी बचाने की कृपा कर। लॉरेंस प्रभु काफी साल से पाप स्वीकार नहीं किया है, अच्छा पश्चाताप का भाव लॉरेंस को प्रदान कर प्रभु यीशु। निर्मला के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका परीक्षा का सफलता के लिए मदद मांगे है प्रभु। एब्लिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें उसका शरीर में स्किन डिसीज है, उसका चर्म रोग है प्रभु, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। और अर्जित के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका बीमारी को प्रभु दूर करके उन्हें चंगा करने की कृपा कर प्रभु। इन सभी निवेदनों को चढ़ाते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। भाई बाबू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका परिवार में जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं उन्हें स्वस्थ चंगा कर प्रभु यीशु। प्रणब गब्रिएल प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए प्रभु। जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो चंगा होना चाहते हैं। रोमी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, वो अच्छा धर्म मार्ग में चलने की कृपा उनको मिले प्रभु। बहन रूत के लिए, रूत दिग्गा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे बेटी सही रास्ता में आ जाए, सारे बुराई से वे दूर रहकर भलाई का जीवन जीने की कृपा उनको मिले प्रभु। जानकी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है प्रभु यीशु, जल्दी चंगा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई साइमन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो नशा में डूबे हुए हैं प्रभु, उनको प्रभु ये नशा से छुटकारा प्रदान कीजिए। हम निवेदन चढ़ाते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। भाई लूकस के लिए प्रार्थना करते हैं, वो नशा के बंधन में है प्रभु यीशु। फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, एलियस के लिए प्रार्थना करते हैं, जगरियस के लिए प्रार्थना करते हैं, और
सेवूस के लिए प्रार्थना करते हैं, याकूब के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी लोग प्रभु यीशु नशा के बंधन में है, प्रभु यीशु नशा में डूबे हुए हैं, प्रभु यीशु हमेशा अपने शरीर में नशा का खुशी में जीवन जी रहे हैं। आने वाले विपत्तियों को देखते हुए प्रभु यीशु नशा के बंधन से छुटकारा मिले हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। बहन मगदलिन के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्किन डिसीज से पीड़ित है, प्रभु यीशु चर्म रोगों से पीड़ित है। एलियस के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका आत्मा को शांति मिले। पौलुस के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु ने उसको एक अच्छा जन्मदिन मनाने के लिए मौका दिया, प्रभु यीशु। मार्टिल के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका आत्मा को शांति मिले। पौलुस की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रीना के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन मना रहे हैं, प्रभु ने अच्छा जीवन दिया, धन्यवाद। विकास के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशा के बंधन में है, प्रभु इन सभी लोगों के लिए आशीष मांगते प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एमिलिया के लिए ताकि उनके जीवन में बहुत सारे जो समस्या है प्रभु दूर करे, प्रभु यीशु। जॉन फुकन के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशा में पड़े हुए हैं, प्रभु उन्हें वो नशा से छुटकारा देकर उन्हें प्रभु अच्छा जीवन जीने की कृपा उनको प्रदान कीजिए। जोशुआ के लिए प्रार्थना करते हैं, काफी दिन से वो भी लापता है, प्रभु यीशु अपना घर में लौट आने की प्रेरणा उनको मिले, प्रभु जहां भी हो प्रभु यीशु बुढ़ा पुत्र का मनोभाव प्रभु के पास लौटने का, अपने घर लौटने का प्रभु मनोभाव उन्हें प्रदान कीजिए। प्रभु मोलोगा तप्पा के लिए प्रार्थना करते हैं जो गैस्ट्रिक बीमारी से पूरे शरीर में जलन का बीमारी से पीड़ित है, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे, प्रभु यीशु। निकोलास लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो बेटा अच्छा से पढ़ाई कर सके, प्रभु। अनिल बारला के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशा में डूबे हैं। इब्लिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु। उन सभी लोग प्रभु का आशीष में, प्रभु का छत्र छाया में दोबारा जीवन बिता सके, प्रभु यीशु। उनको हम आपके उठाते हुए इन सभी निवेदनों को चढ़ाते हुए जितने लोग आज का इस आराधना में भाग लेकर निवेदन चढ़ाए हैं, दूर दूर रहते हुए प्रभु यीशु इस आराधना में भाग लेकर अपने निवेदन चढ़ाए हैं, प्रभु इनके निवेदनों पर दया दृष्टि डाल, उन पर दया कर, उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर, उन्हें बचाइए, अनेकों को चंगा कीजिए, अनेकों को बंधनों से छुटकारा दीजिए। गलत रास्ता में भटक गए लोगों को प्रभु सही रास्ता में लौटाइए। नशा में, ड्रग्स में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु आत्मा भेज कर छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु अपने परिवार का समस्या को समर्पित करते हैं। परिवार में जीवन साथियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, शक का बीमारी और गुस्सा, ईर्ष्या, अन्य बुराइयां हमारे परिवार में प्रभु, इसलिए कई परिवार टूट गए हैं। प्रभु यीशु परिवार के लोग ईमानदार होकर अपने जीवन साथी को प्यार करें, आदर करें, सम्मान करें, परिवार का देखभाल करें। नशा करके परिवार का देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे माता पिताओं को समर्पित करते हैं। परिवार का सेवा न करके परिवार में न रहते घूमते फिरते रहने वाले बच्चों को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु काफी दिन से शादी के लिए इंतजार करने वाले युवक विधियों को समर्पित करते, अच्छा जीवन साथी मिले। प्रभु यीशु नौकरी के लिए इंतजार में रहने वाले युवक युवतियों को समर्पित करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सारे तमाम जरूरतों को प्रभु हम समर्पित करते हुए और एक बार स्तुति करते अब क्या आराधना करते हैं। हालेलुया हमारे अन्य विनय स्वीकार का प्रभु यीशु उनके आंसुओं पर ध्यान दे प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु यीशु
आने वाले दिन में, समय में प्रभु ऐसा कार्य कर प्रभु, जो चमत्कार का महिमा का माध्यम बने, आशीष का माध्यम बने, ताकि हम आपके पास दौड़ कर आए, आपका नजदीक आए, विश्वास से, भक्ति से, पवित्रता से, पवित्र परिवार जीवन से अलग हो गए, दूर चले गए लोग धार्मिकता में, भक्ति में आ जाए। दूर चले गए लोग लौट आए, प्रभु के पास आए, घर वापस आए, विश्वास में आ जाए, पवित्र जीवन जी सके। यीशु हमारा अनन्य विनय स्वीकार कर, आइए हम यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना